हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आपकी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की जो मैं मैथ्स की क्लास ले रही थी उसमें मैंने लास्ट टॉपिक जो पढ़ाया था वो था आपका रैखिक समीकरण। ठीक है, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका रैखिक समीकरण ही, लेकिन कौन से प्रश्न, तो वो रहेंगे आपके आयु संबंधी प्रश्न। शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत किया करो। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। नेक्स्ट शुरू करते हैं आपकी क्लास। एक चीज़ क्लियर कर दूं मैं, किसी बच्चे ने मुझे कमेंट कर ये बेसिक सी चीज़ पूछी थी, डाउट है तो क्लियर करना मेरा फ़र्ज़ है। अगर आपको भी कोई परेशानी रहा करे, कहीं पर कुछ भी आपका जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो कमेंट कर दिया करो। मेरा प्रयास रहेगा कि उसको नेक्स्ट क्लास में मैं सॉल्व करवा दूँ। किसी बच्चे ने ये पूछा था कि मैम अगर x में x को प्लस करें या फिर हम x में x को माइनस करें, सेम ऐसे ही x में x का मल्टीप्लाई करें और x में से हम x को डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन वैसे तो मैंने आपको समझा दिए थे सजातीय और विजातीय, जब आपको पद पढ़ाए थे जहाँ व्यंजक की शुरुआत की थी वहीं पर ये चीज़ क्लियर कर दी थी, लेकिन फिर भी डाउट है तो देख लो कैसे करते हैं। आपको बताया था जो सजातीय पद होते हैं वो आपस में जुड़ भी जाते हैं और आपस में घट भी जाते हैं। ये सजातीय पद हैं क्या? तो सजातीय का मतलब होता है कि ऐसे पद जिसमें जो चर दिया होगा वो चर भी क्या है, सारे के सारे समान चर होंगे और उन चरों पे जो घातें लगी हुई होंगी वो भी कैसी होंगी, समान होंगी। अब यहाँ पर देखो x और x है। अब x के आगे आपको कोई संख्या दिख रही है? नहीं दिख रही है, पर कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, छुपा हुआ 1 होता है। जब कुछ नहीं दिखता तो वहाँ क्या होता है, 1। तो ये देखो x पर घात भी सेम है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 1x कितने हो जाएंगे, 2x। सेम नीचे क्या है आपका x और x है, दोनों क्या है, यहाँ भी आपका 1x यहाँ भी 1x और घातें जो है घातें भी क्या है यहाँ पर समान ही है, 1 पावर है दोनों पे, तो ये क्या होंगे, घट जाएंगे। 1 में से 1 गया, कितना हो गया, 0x और 0 में x का मल्टीप्लाई यानी कि सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे हमने x माइनस एक्स देखा वैसे हम क्या करेंगे, सीधे सीधे x माइनस में x यानी कि दोनों घट जाएंगे, क्या आ जाएगा, 0। अगला क्या है आपका कि x में x का गुणा करने पर, जब हम गुणा करते हैं और जो चर है हमारे समान है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। अब घात यहाँ पर है कितनी, तो x पर जब कुछ घात आपको दिखे ना तो वहाँ पर घात होती है 1। गुणा करते समय ये घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी और आपका आंसर बनेगा x पर पावर 1 + 1 यानी कि x²। इसीलिए सेम इसको भी डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, x × x इक्वल क्या हो जाएगा, x²। ठीक है, ऐसे अगर y × y आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा। सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं कि डिवाइड करना हो तो क्या करेंगे, जब हमें x में x का डिवाइड करना है तो दोनों सेम पद हैं, सीधे सीधे आपके कैंसिल हो रहे हैं, आंसर क्या आएगा, 1। फिर भी आपको अगर ऐसे समझना है तो आधार समान है, जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती, घट जाती हैं भाग करते समय। तो यहाँ पर आ जाएगा x⁻1 - 1 यानी कि x⁻0, और जब किसी की पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है, 1। ठीक है, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था आपका, इसको चाहे तो इस तरीके से करो चाहे ऐसे करो। तो उम्मीद है कि जिन्होंने पूछा था उनका ये डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास और आपके पहले क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन क्या है। मेरा प्रयास रहेगा कि ये जो आयु संबंधी वाला टॉपिक है इसको मैं जितना हो सके इजी से इजी करूं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। कि बहुत से बच्चे हैं ना कि जो थ्योरी देख के ही डर जाते हैं, 3-4 लाइन की थ्योरी देखी और एकदम परेशान हो जाएंगे। और जैसा कि आपने देखा है कि अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देकर भी आए हैं, आधे से ज़्यादा बच्चों की इसमें बैक लगी है और मोस्टली बच्चे जो हैं वो किसके हैं, मैथ्स वाले सब्जेक्ट में ही उनकी बैक लगी है। तो क्या कमियां रहती हैं आपकी, या तो ओवर कॉन्फिडेंट में रहे होंगे कुछ बच्चे कि हाँ हम तो कर ही लेंगे, और कुछ ऐसे होंगे अरे होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं, हमारे बस की नहीं है। तो भाई दोनों ही कंडीशन में काम चलने वाला नहीं है यहाँ पर। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, गीता की आयु सीता की आयु से 5 वर्ष अधिक है। यदि गीता की आयु 28 वर्ष हो तो सीता की आयु ज्ञात करें। गीता की जो आयु है वो क्या है, सीता की आयु से 5 वर्ष अधिक है। पहली बार पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद दोबारा से पहली लाइन से ही पढ़ना शुरू करो। पहली लाइन के पास आओ, क्या है
गीता की आयु सीता से 5 वर्ष अधिक है, यानी कि सीता की पता हो तो गीता की पता चल जाएगी। तो बस यही लाइन पकड़ ली और क्या बनेगा, माना सीता की आयु हम क्या मान लें, सीता की आयु हमने मान ली x वर्ष। सीता की आयु अगर x हमने मानी तो गीता की आयु यहाँ से क्या बन जाएगी, गीता की आयु बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गीता की आयु क्या रहेगी, सीता से 5 वर्ष अधिक। सीता की क्या थी, सीता की थी x, तो गीता की हो जाएगी x + 5। अब अगली लाइन पे आओ। अगली लाइन में क्या कहा है कि यदि गीता की आयु 28 वर्ष हो, गीता की एज कितनी हो 28, तो फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन में कहा है, गीता की आयु हमने कितनी निकाली थी, x + 5 निकाली थी, और क्वेश्चन के अनुसार ये वैल्यू है कितनी, 28। तो हम x + 5 बराबर क्या रख देंगे, 28। जब आप ये इक्वेशन बनाना सीख जाएंगे ना, तो वहीं पर आपके क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। पक्षांतर कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा x = 28 - 5, यानी कि x = कितना, 28 में से 5 गए 23 वर्ष। तो सीता की आयु थी कितनी, हमने सीता की आयु x मानी थी, तो यहाँ पर सीता की आयु निकल के आ गई है। बस लास्ट में लाइन लिख देना, अतः सीता की आयु बराबर, या सीता की आयु 23 वर्ष है। कितने वर्ष है, 23 वर्ष है। इस प्रकार से जब आप लास्ट में लिखते हैं ना और क्लियर अच्छी साफ साफ हैंडराइटिंग में लिखते हैं ना, तो अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है, मेरे खुद के आए हुए हैं चारों सेमेस्टर में 25 आउट ऑफ 25। इसी प्रकार से मैंने किया हुआ था पेपर। शुरू कर, आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा है। बस कोशिश ये करना, थोड़ी बहुत काटा पीटी हो भी जाती है, मेरी खुद की भी हो जाती थी, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट ही है, लेकिन जितना हो सके साफ साफ लिखो और लास्ट में इस तरीके से ज़रूर लिख देना। अगला क्या है आपका, सोहन की आयु मोहन की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष पहले सोहन की आयु मोहन की आयु की 9 गुनी थी, तो सोहन की आयु ज्ञात करो। एक बार क्वेश्चन रीड कर लिया, ठीक है, अगली बार फिर से पढ़ेंगे, लेकिन पहली लाइन से तोड़ तोड़ के। सोहन की आयु मोहन की आयु का 4 गुना है। सोहन की जो आयु है वो मोहन की 4 गुनी है ना, तो हमारा काम रहे कि हम क्या करें, माना मोहन की आयु बराबर किसकी, मोहन की आयु बराबर x। मोहन की आयु हमने मान ली। अब वापस क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन ने क्या कहा, सोहन की जो आयु है वो मोहन से 4 गुनी है, तो यहाँ से सोहन की आयु निकल आएगी। सोहन की आयु बराबर किसकी, मोहन की 4 गुनी, और मोहन की है कितनी, मोहन की x है, 4 गुना है, इसका मतलब 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो सोहन की आयु यहाँ से बन जाएगी 4x। अब आगे क्वेश्चन ने बोला है, तो यहाँ प्रश्नानुसार या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल दो, या प्रश्नानुसार डाल दो, जैसा आपको सूट करे। एग्जाम में प्रश्नानुसार ही डालें, क्योंकि हिंदी में ये सब लिखना होता है। प्रश्नानुसार बात क्या कही गई है कि 5 वर्ष पहले, यानी कि जैसे अभी अगर आप 20 साल के हैं और 5 वर्ष पहले अगर पूछा जाए तो आप कितने साल के होंगे, 20 - 5 यानी कि 15 साल के। और सेम अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि अभी आप हैं 20 साल के, आपका भाई या बहन है 10 साल की, ठीक है, और 5 साल पहले आप और आपके भाई बहन कितने के थे, तो आप दोनों की एज में से 5 माइनस करोगे ना, अपनी एज में भी उनकी एज में भी। आप 20 से कहाँ पहुँच जाएंगे, 15 साल के होंगे, और जो 10 साल का था वो कहाँ पहुँच जाएगा, 5 साल में। सेम यहाँ पर भी वही कंडीशन है। क्या बोला है कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले दोनों की आयु क्या बनेगी, मोहन की आयु x से क्या हो जाएगी, x - 5, और जो सोहन है उसकी आयु 4x थी, 4x से क्या हो जाएगी, 4x - 5। इतनी बात बन गई। अब फिर क्वेश्चन के पास आओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 साल पहले सोहन जो है ना, उसकी आयु, सोहन कौन सा है, ये वाला, सोहन की आयु मोहन की आयु की 9 गुनी थी। मोहन की आयु भाई थी कितनी, तो मोहन की आयु थी x - 5, 5 साल पहले, और इसकी क्या थी, 9 गुनी, यानी कि इसमें क्या कर दो, 9 का गुणा। 9 गुनी का मतलब 9 का गुणा। क्लियर हो गई ना बात, समझ में आ गई, आसान कर दिया। बस ऐसे ही आपको पढ़ पढ़ के करना है। तो यहाँ पर हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 9। ये इक्वेशन बन गई ना, बस काम खत्म। अब सॉल्व करना शुरू। ब्रैकेट खोल दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 9x - 9 पना 45 = 4x - 5। पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 9x - 4x। 45 को भेजो, 45 इधर माइनस के उधर आ जाएंगे प्लस के, तो -5 + 45 माइनस कर दीजिए। 9 में से 4 जाएंगे तो यहाँ बचेगा 5x, और 45 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 40। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। x बराबर निकल आएगा 40/5।
5 और 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यानी कि यहाँ से हमको x की वैल्यू फाइंड हो गई। x बराबर कितना निकल के आया है? 8 निकल के आया है। क्वेश्चन में हमसे पूछी थी सोहन की आयु कितनी है। सोहन की आयु हमने कितनी मानी थी? 4x। तो सोहन की आयु यहाँ से बन कितनी जाएगी? 4 गुणा 8, यानी कि 8 चौक 32। कितनी बन गई? 32 वर्ष बन गई सोहन की आयु। तो लास्ट की लाइन में यहाँ पर लिख दीजिएगा, अतः सोहन की आयु बराबर 32 वर्ष। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, सोनू तथा मोनू की आयु का अंतर है 16 वर्ष। 6 वर्ष पहले सोनू की आयु मोनू की आयु की 3 गुनी थी तथा दोनों की वर्तमान आयु को ज्ञात करो। एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया, कुछ तो समझ में आया नहीं होगा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ेंगे और अब क्या करेंगे? एक एक लाइन। तो क्वेश्चन के पास दोबारा हो, क्या बोला है? सोहन तथा मोनू की आयु का अंतर क्या है? 16 वर्ष है। अगर हम किसी एक की आयु मान लें, यानी कि ऐसे मानो सोहन है, सोनू है ये, और ये है मोनू। सोनू और मोनू की आयु का अंतर यानी कि घटा दिया, कितनी बन गई? 16 बन गई। अगर मोनू की x मान लेते हैं हम, मोनू की आयु कितनी मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो सोनू की आयु आप यहाँ से निकाल लोगे, क्या बन जाएगी? सोनू की आयु बन जाएगी 16 + x। ये बात क्लियर हो गई? ये बेसिक पॉइंट था। अब जब आगे क्वेश्चन करोगे तो सीधे सीधे जैसे ही अंतर मिले तो दूसरे की आयु में क्या करोगे? जो मानी है उसको कर देंगे प्लस। तो माना किसकी आयु? मोनू की आयु मानी थी हमने, तो माना मोनू की आयु। सोनू की भी मान सकते हैं, मोनू किसी की भी मान लो, किसी एक की। माना मोनू की आयु बराबर क्या है? x है। तो यहाँ से सोनू की आयु पता चल जाएगी। सोनू की आयु बराबर 16 + x। अंतर बोला था ना, अंतर बोला था। जब उस सोनू की उसमें से जाके पक्षांतर करोगे तो क्या करनी पड़ेगी? प्लस करनी पड़ेगी। तो सोनू की जो आयु बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? 16 + का x। अब आते हैं फिर से क्वेश्चन के पास, और क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला है कि 6 वर्ष पहले, 6 साल पहले क्या था? सोनू की आयु मोनू की आयु की 3 गुनी थी और दोनों की वर्तमान आयु। तो 6 साल पहले हुआ क्या था कि सोनू की आयु कितनी बनी होगी? 16x, 6 साल है ना, तो माइनस का 6, और यहाँ क्या हो जाएगा? x माइनस का 6। क्लियर हो गई ये बात? 6 साल पहले सोनू की आयु मोनू की आयु का 3 गुना थी। सोनू की आयु कौन सी? ये वाली, और मोनू की ये थी, तो मोनू के में 3 का गुणा कर दो, इक्वेशन बन गई। सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा यहाँ से। तो यहाँ पे आपका बनेगा 3x माइनस का 6 18 इक्वल 16x माइनस का 6। x को इधर ले आओ तो 3x माइनस का x इक्वल, यहाँ हो जाएगा 16 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पर? सॉरी, x को अभी नहीं लेके आते हैं, x को अगले स्टेप में ले आएंगे। जैसा है वैसा का वैसे ही लिख दो। 3x माइनस 18, यहाँ पर 16 में से 6 गए, कितना बचा? 10 बचा, और प्लस का x। अब पक्षांतर कर लो तो यहाँ बन जाएगा 3x माइनस का x इक्वल 10 + 18। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x इक्वल 10 और 18 कितना? 28। ठीक है, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। x बराबर हो जाएगा 28/2, यानी कि 2 एकम 2 और 2 चौके 8। तो x का मान निकल के कितना आ गया? 14 निकल करके आया है x का मान। तो यहाँ से पूछी किसकी थी? दोनों की वर्तमान आयु पूछी थी। x का मान कितना है? 14 निकल के आया है। तो यहाँ से सोनू की पता चल जाएगी, 16 + 14 है, तो 6 4 10, हाथ से ले और आपके आ जाएंगे 3, यानी कि सोनू तो है भाई 30 वर्ष का, और जो मोनू है वो मोनू कितने का है? 14 वर्ष का है। समझ में आ गई बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राम और श्याम की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। राम और श्याम 2 लोग हैं, उनकी आयु का अनुपात कितना है? 7:2 है। तो सबसे पहले हम क्या करें? राम की आयु अनुपात क्या दिया है? श्याम की आयु, यही तो दिया है। श्याम की आयु कितना दिया है प्रश्न में?
आयु बराबर अनुपात दिया है 7:3। तो यहाँ से जब हमें इन दोनों की सेपरेट अगर हमें आयु निकालनी हो तो एक की क्या बन जाएगी, एक की बन जाएगी 7x। किसकी बनेगी 7x, वो बनेगी राम की आयु। जब भी अनुपात में आयु दी जाए तो उनको हम x में ही अलग अलग करके लिख देंगे। तो राम की आयु बन जाएगी 7x और यहाँ पर श्याम की आयु बन जाएगी, इस अनुपात से क्या बन जाएगी 3x। अब क्या बोला है प्रश्न में कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो 6 साल बाद भाई इनकी आयु बनेगी कितनी। 7x वाला है जो राम है, राम की आयु 6 साल बाद कितनी हो जाएगी 7x + 6। और भाई श्याम की आयु कितनी बनेगी 6 साल बाद, श्याम की बन जाएगी 3x + 6। यही तो बनेगी आयु राम की। 6 वर्ष बाद राम की आयु बन जाएगी 7 + x और श्याम की बन जाएगी 3x + 6। ठीक है, इनका अनुपात क्या बन जाएगा 5:3। तो बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x + 6 राम की आयु बटे श्याम की आयु और अनुपात क्या बना दिया प्रश्न ने 5:3। तो 5/3 इक्वेशन बन गई सभी की। बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करना शुरू। क्रॉस मल्टीप्लाई सभी को समझ में आता है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है 3 का इस वाले पूरे पद में होगा मल्टीप्लाई और 5 का इस वाले में हो जाएगा, ये होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको लिखेंगे 7x + 6 पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई 3 = 3x + 6 और मल्टीप्लाई किसका होगा 5 का, कर दीजिए गुणा। 7 तियाँ 21x और 6 तियाँ 18, यहाँ पर हो जाएगा 5 तियाँ 15x + 5 छिक्का 30। पक्षांतर करेंगे तो आपका यहाँ बन जाएगा 21x - का 15x, यहाँ पर आ जाएगा 30 - का 18। सॉल्व कर दीजिएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा 21 में से आपके जाएंगे 15 तो कितना आ जाएगा 6x, तो यहाँ आ जाएगा 6x = 30 में से 18 जाएंगे तो आ जाएंगे 12। ठीक है, तो 12 पक्षांतर कर दो, x बराबर आ जाएगा 12/6 यानी कि 6 दूनी 12। इसको मैं ऊपर लिख दूँ, यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा। कितना आया 6x = 12 आया था, तो यहाँ से x इक्वल निकल के आ जाएगा 12/6, 6 दूनी 12। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2 निकल के आ गई। पूछी क्या थी हमसे, पूछी थी कि इनकी वर्तमान आयु, भाई दोनों की वर्तमान आयु चाहिए है। तो x की 2 आ गई है, तो राम की वर्तमान आयु बन जाएगी 7 × 2 यानी कि 7 दूनी 14 वर्ष और श्याम की बन जाएगी 3 × 2 यानी कि 3 दूनी 6 वर्ष। तो बस ये क्वेश्चन करने के बाद लास्ट में ये लाइन ज़रूर लिख दिया करो, अतः राम की आयु बराबर 14 वर्ष और श्याम की आयु बराबर 6 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। पूछा गया है क्वेश्चन 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था, तो माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करो। पहली बार क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है भाई, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ेंगे और इक्वेशन बनाना शुरू करेंगे। क्या बोला है कि माँ की आयु पिता की आयु की से 5 वर्ष कम है, यानी कि पिता की पता हो तो माँ की पता चल जाएगी। तो यहाँ पर पहला काम रहेगा कि माना पिता की आयु बराबर, पिता की आयु कितनी, पिता की आयु मान लें हम, पिता की आयु बराबर x। तो यहाँ पर माता की आयु पता चल जाएगी, माता की आयु बराबर कितनी, माता की आयु होगी पिता की आयु से 5 वर्ष कम थी, पिता की है कितनी x, तो माता की कितनी बन जाएगी x - का 5। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व 10 साल पहले क्या था कि दोनों की आयु का अनुपात, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार 10 वर्ष पहले। ठीक है, 10 वर्ष पहले अलग अलग निकाल लो, चाहे तो एक साथ इक्वेशन बना लो, जैसा आपको सूट करे। जब नहीं आता हो तो अलग अलग बना लो। 10 वर्ष पहले हुआ क्या था कि माता की आयु 10 साल पहले कितनी बनी होगी x - 5 में भी 10 माइनस करेंगे और पिता की आयु कितनी बन जाएगी x - की 10 बन जाएगी। तो यहाँ मैं डायरेक्ट कर देती हूँ और दोनों की आयु का रेशियो क्या बन गया, रेशियो आपको दिया गया है, कितना दिया है 5/6। तो बस यही यहाँ पर लिखना है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले माता की आयु थी कितनी x - 5 थी, इसमें भी क्या किया 10 साल पहले जाना है
तो 10 कर देंगे माइनस, ठीक है, अपॉन पिता की आयु कितनी थी, पिता की थी तो x, लेकिन 10 साल पहले पिताजी भी तो गए, तो पिताजी की आयु कितनी बन जाएगी, x माइनस का 10। और इनका रेशियो कितना बन रहा है, रेशियो प्रश्न में हमें दे दिया है 5:6, तो यहाँ आ जाएगा 5/6। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। उससे पहले चाहो तो ये ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो आ जाएगा x माइनस 5 और माइनस 10 कितना, x माइनस 15/x माइनस का 10 बराबर 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अब आराम से, तो आपकी यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी x माइनस का 15 मल्टीप्लाई 6, यहाँ आ जाएगा इक्वल 5 मल्टीप्लाई x माइनस का 10। क्लियर है। अब कुछ नहीं करना, अब क्या इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे यहाँ से, तो इसको मैं ऊपर सॉल्व कर रही हूँ, इस चीज़ को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन जाएगा 6x माइनस का 15×6 बराबर 5x और माइनस का 10×5 50। पक्षांतर कर दो तो यहाँ आ जाएगा 6x माइनस का 5x आएंगे पक्षांतर होके, 90 यहाँ माइनस के उधर चले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 50 प्लस का 90। अब ऐड कर दीजिए यहाँ पर, तो पहले तो 6 में से 5 घटेंगे, तो 6 में से 5 गए, क्या बचेगा 1, तो केवल x आ जाएगा बराबर 90 में से 50 गए माइनस कितना बचा 40। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 40 निकल के आ गई। प्रश्न पे वापस आओ, प्रश्न में क्या कहा था, माँ की वर्तमान आयु, और माँ की वर्तमान आयु हमने यहाँ पर इरेज हो गया, माँ की जो आयु थी वो थी कितनी, पिता की आयु से कम थी, पिता की आयु यानी कि x मानी थी हमने, तो माँ की बन जाएगी क्या, x माइनस का 5। तो यहाँ पर x तो 40 निकल आया, तो यहाँ से माँ की आयु कितनी बन जाएगी, माँ की आयु बन जाएगी आपकी 40 माइनस 5, यानी कि माता जी कितने साल की हैं, 35 साल की हैं, 35 वर्ष की हैं, ठीक है। अतः माता जी की आयु बराबर 35 वर्ष। अगले प्रश्न पर, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग कितना है, 24 है, और उनमें से एक संख्या जो है वो दूसरी की क्या है, 2 गुनी है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि माना एक संख्या या पहली संख्या बराबर क्या मान सकते हैं, पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या को आप मान सकते हैं y। दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, y। अब आते हैं हम प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला गया है, पहली कंडीशन दी है कि दोनों का योग कितना है, 24 है, तो x प्लस वाई, और कितनी दी है 24, दोनों को जोड़ दिया कितना बन गया 24। ये तो हो गया समीकरण 1 हमारा। अब दूसरा समीकरण हमें क्या बनाना है कि एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। मान लिया हमने x क्या है, y का 2 गुना है, तो x इक्वल किसका 2 गुना, y का, तो हो जाएगा यहाँ पर 2y, समीकरण 2। समीकरण 1 में जो x का मान है वो कहाँ रख दो, समीकरण 2 में। तो यहाँ पर अगली थ्योरी बनेगी, समीकरण 2 से x का मान 1 में रखने पर, किस में रखने पर, 1 में रखने पर, तो जहाँ पर x है वहाँ पर रख दो, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 2y प्लस का y इक्वल 24। 2y और y कितने हो गए, 3y इक्वल 24। तो यहाँ पर इक्वल क्या आ जाएगा, y बराबर 24/3, यानी कितना हो गया, 3 अट्ठे 24। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आई, 8 निकल करके आ गई, ठीक है। एक संख्या तो पता चल गई क्या, 8। अब x निकालने के लिए क्या करो, जो y का मान आया है वो कहाँ रख दो, समीकरण 2 में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, इस तरीके से आप लिख लेंगे। और उसके बाद क्या, समीकरण 2 आपका क्या दिया था, समीकरण 2 था x बराबर 2y, तो यहाँ से बन जाएगा x इक्वल 2 मल्टीप्लाई y का मान 8 है, तो आ जाएगा 8 दूनी 16। तो यहाँ पर एक संख्या निकल आएगी हमारी 8 और दूसरी संख्या निकल आएगी क्या, 16। क्लियर हो गया। इसको हम एक चर से भी कर सकते हैं, वो वाला स्टेप भी मैं आपको बता देती हूँ। भाई दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए हमको, कैसे कैसे करना है, जैसे आपको ठीक लगे वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इसको करेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ पर कर लें कि माना पहली संख्या या फिर एक संख्या बराबर क्या है, पहली संख्या बराबर x।
अब जब एक संख्या हमारी x है और हमें बोला गया है कि संख्याओं का योग कितना है, 24 है। एक अगर हमने x मान ली तो दूसरी क्या होगी, 24 में से घटेगी ही। तो अगर क्या है, एक ऐसे मानो कि एक फर्स्ट नंबर इधर था और सेकेंड नंबर, दोनों को ऐड करने पर क्या मिल रहा है हमको, 24 मिल रहा है। हमें सेकेंड नंबर अगर पता हो तो फर्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड को 24 से माइनस कर देंगे, यही तो करेंगे ना। तो वही यहाँ पर हो जाएगा। माना दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, पहली x है तो दूसरी क्या बन जाएगी, 24 माइनस का x। क्लियर। अब क्या बोला है, यहाँ बोला गया है कि एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। तो बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोई भी एक संख्या ले लो। यहाँ पर हमने मान लिया कि जो यहाँ पर 24 माइनस एक्स है वो क्या है, इसका 2 गुना है। तो यहाँ पर आपकी बन जाएगी इस तरीके से, एक हमने x ली और क्या ली यहाँ पर, 24 माइनस एक्स। एक संख्या हमने माना कि जो ये वाली संख्या है, दूसरी वाली संख्या, ये पहली वाली की क्या है, 2 गुनी है। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2x इक्वल 24 माइनस का x को पक्षांतर करेंगे तो 2x प्लस x इक्वल का 24, यहाँ पर आ जाएगा 3x इक्वल 24, पक्षांतर कर दीजिए तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 24/3, 3 अट्ठे 24। x की वैल्यू कितनी निकल आई, यहाँ पर 8 निकल के आ गई। एक संख्या तो पता चल गई कितनी है, 8 है। दूसरी संख्या कितनी होगी, तो दूसरी संख्या होगी 24 माइनस का 8, 24 माइनस का 8 यानी कि 16। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, आंसर दोनों ही तरीके से सेम आएगा। अतः संख्याएं बराबर 8,16। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। भाई क्वेश्चन ये 2 बार पूछा गया है, 16 में भी 17 में भी। पिताजी की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 6 वर्ष के बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करिए। पिताजी की उम्र है पुत्र की उम्र से 4 गुनी, पुत्र की उम्र से 4 गुनी है ना। तो माना पुत्र की आयु बराबर, पुत्र की आयु कितनी है मान ली हमने, x मान ली, तो पिता की आयु पता चल गई। पिता की आयु पुत्र की ही तो 4 गुनी थी, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की x तो पिता की 4x हो गई। 6 साल के बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 6 साल के बाद, भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 साल के बाद दोनों की आयु बनी कितनी होगी, इसकी पुत्र की बन गई होगी x + 6 और पिताजी की बन गई होगी 4x + 6। अब क्वेश्चन ने बोली है आपसे कि 6 वर्ष के बाद जो पिताजी हैं उनकी आयु पुत्र के 2.5 गुने से, पुत्र की आयु का कितना 2.5 गुना कर दो, यानी कि 2.5 का गुणा कर दो पुत्र की आयु में। 2.5 गुने से कितनी, 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। पुत्र की आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो गई, किसकी, पिताजी की आयु। इक्वेशन बन गई ना। और जब इक्वेशन बन जाती है तो सॉल्व करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी है। फिर क्या है, सॉल्व कर दीजिए फटाफट, मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर बन जाएगा 2.5x प्लस का 25 का 6 में करेंगे तो 25 6 का 150 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 15.0 + 6 इक्वल 4x + 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 2.5x, 15 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 15 और 6 हो जाएंगे 21। ठीक है, 15 और 6 कितने हो गए, 21 हो गए, इक्वल 4x + 6। पक्षांतर कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 21 माइनस का 6 को इधर ले आओ तो 6 हो जाएंगे माइनस के, 21 माइनस का 6 इक्वल 4x, 2.5 इधर जाएगा तो माइनस का 2.5x। 21 में से 6 जाएंगे, यहाँ 15 बचेगा, यहाँ घटाइएगा तो 10 में से 5 गए 5 बचा और 3 में से 2 गया कितना बचा 1, यानी कि 1.5x यहाँ पर निकल करके आया है। पक्षांतर कर दीजिएगा तो यहाँ 15 बटे कितना हो जाएगा 1.5 इक्वल यहाँ पर x, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 भर जाएगा, 15 एकम 15 और यहाँ पर कितना 15 एकम 15 और 0, यानी कि x का मान निकल करके आ जाएगा आपका कितना 10। क्या पूछा था, पूछा गया था दोनों की वर्तमान उम्र। x की वैल्यू निकल आई, यानी कि पुत्र की आयु सीधे सीधे क्या बन गई 10 वर्ष बन गई है और पिताजी की आयु कितनी बन जाएगी 4 × 10, यानी कि पिताजी की आयु कितनी होगी, पिताजी की आयु होगी भाई 40 वर्ष।
इक्वल 4 गुणा 10 यानी कि 40 वर्ष। क्लियर है? उम्मीद तो है कि आप लोग समझ गए होंगे। आंसर को भी मैंने हाईलाइट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी संख्या के 1/3 में से 5 घटाने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है? 15 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात करो। किसी संख्या के 1/3 में, तो हम तो सबसे पहले संख्या मान लें। माना संख्या बराबर x। अब आएंगे प्रश्न के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, संख्या के 1/3 में से संख्या का 1/3 कितना होगा? x गुणा 1/3। कितना घटाया है? उसमें से 5 घटाया है। तो हमारा x गुणा 1/3 माइनस का 5, और कितना प्राप्त हो गया? 15 प्राप्त हो गया। इक्वेशन बन गई। सॉल्व कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा x/3। 5 को पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा 15 प्लस का 5। तो x बराबर आ जाएगा, x/3 बराबर 15 और 5 कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। तो यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 20 गुणा 3 यानी कि 20 कितना? 60। तो संख्या ही पूछी थी हमसे, संख्या कितनी निकल के आ गई? 60 निकल के आ गई। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे ये सारे के सारे क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करिए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ऐसे ही करवाया हुआ था, और आंसर मुझे कमेंट में टाइप करना। दूसरा आपका क्वेश्चन ये वाला है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करोगे सॉल्व करने के बाद। इसी प्रकार से इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है? तो आज आपके लिए 2 क्वेश्चन रहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से सॉल्व कर लेना। उसके बाद आंसर कमेंट में टाइप करना। और आप लोग, मैं कह देती हूँ, मुश्किल से 2 या 3 बच्चे हैं जो करते हैं टाइप। बहुत गलत बात है। फिर क्या ही पढ़ने का फ़ायदा है? फिर बाद में आपका रोना शुरू कि मैम मैथ्स में बैक लग गई। तो भाई जब प्रैक्टिस नहीं करोगे, मतलब मैं तो आपको 2 क्वेश्चन दे भी रही हूँ, आप लगा रहे नहीं लगा रहे वो आपके ऊपर है, ठीक है? ना मैं वहाँ आपको देखने आ रही हूँ, ना मैं आपको देख पाऊँगी यहाँ से वहाँ पर कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आपको खुद के प्रति ईमानदार रहना है कि अगर आपने पढ़ी है, क्लास देखी है, तो उसके बाद जो प्रैक्टिस के लिए 1 या 2 क्वेश्चन मैं देती हूँ उनको आप खुद से सॉल्व करें, ठीक है ना? चलिए मिलेंगे फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।